गुरुदेव एजुकेशन पॉइंट सहारनपुर में मैं मास्टर धर्मवीर सिंह आपका दिल से सहयोग चाहता हूं और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से पुनः आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुदेव एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, आज बहुत ही सुंदर क्लास जो मैं विज्ञान की लेकर आया हूं आपके पास में, और इसका जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है सूची क का सूची ख से मिलान कीजिए। हमारे छोटे एग्जामों में इस तरह के मिलान भी आते हैं। तो उसमें क्या होता है बच्चों कि एक तरफ सूची क दी होती है, एक तरफ सूची ख दी होती है। तो इधर वाला जो प्रथम हमारा ये होता है, पहला इसका मिलान करना होता है और दूसरी सूची से इसका लाइन खींचकर मिलान करना होता है। तो बच्चों, पहला जो इसमें शब्द दिया है वो दिया है भेड़। तो हमें देखना है, इसमें 10 शब्द दिए गए हैं, तो हमें देखना है कि भेड़ इनमें से कौन से जो शब्द लिखे हैं इधर, इनमें कौन से शब्द में इसका सही मिलान बैठेगा। तो भेड़ का हमारा काम क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि भेड़ हमें ऊन देती है। तो हम यहाँ से निशान खींचेंगे और ऊन पर इसको ऐसे मिलान कर देंगे। तो भेड़ से हमें क्या प्राप्त होती है बच्चों, ऊन प्राप्त होती है। अगला जो शब्द है वो है श्रमिक मधुमक्खी। तो श्रमिक मधुमक्खी का मैंने अभी जो पिछला वीडियो भेजा था उसमें श्रमिक मधुमक्खी का काम बताया था कि वो फूलों का रस चूसती है और उसको फूलों के रस को चूसकर इकट्ठा हमारे छत्ते पर आकर कर देती है। तो इसका कार्य क्या हुआ, फूलों का रस चूसना हो गया। बैल हमारे किस काम आते हैं, तो जो गांव में जानते हैं सभी बच्चे वो जानते हैं कि बैल से हम अपने खेत की जुताई करते हैं। और अब तो ट्रैक्टर से भी जुताई होने लगी है, लेकिन फिर भी बैल का कार्य खेत की जुताई करना होता है। अगला जो कार्य है वह घोड़ा। घोड़ा हमारा क्या कार्य करता है, घोड़ा हमारा सवारी का कार्य करता है, यानी सवारी का काम इससे हम लेते हैं घोड़े से, और इससे हम वजन ढोने का कार्य भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल सवारी लिखा है तो हम सवारी पर निशान मिलान कर देंगे इसका। अगला लिखा है छत्ता। छत्ता हमारा क्या कार्य है, इधर हम पढ़ लेंगे कि छत्ता जो होता है वहाँ पर मधुमक्खी का वास स्थान होता है। यहाँ से हम मिलान करेंगे और इसको छत्ते पर लाकर मिला देंगे। यानी छत्ता जो होता है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनका वास यानी घर स्थान होता है उनका वो। और जो पक्षी होते हैं वो पक्षी किनको कहते हैं, जिनकर पंख होते हैं उनको हम पक्षी बोलते हैं। और जिनके 4 टांगें होती है, 2 टांगें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जंतु कहते हैं उनको पक्षी नहीं बोलेंगे, उनको पशु बोलेंगे। अब हमारा काम है ऊँट। अगला प्रश्न है ऊँट। ऊँट का क्या काम होता है, ऊँट का काम होता है बच्चों ये होगा ऊँट। हाँ, ऊँट देखिए इसमें लिखा है ऊँट का क्या काम है, यहाँ पर लिखा है कुवड़। ऊँट के सबसे बड़ा कुवड़ होता है, तो इसलिए ये इन्होंने दिया है, कार्य के ना देकर इसकी विशेषता लगा दी कि ऊँट के ऊपर कुवड़ होता है। याक हमारा क्या होता है, याक एक पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है और बहुत ही बड़ा जानवर होता है। जैसे हमारे बहुत बड़ा बैल की तरह होता है और बहुत ही बड़ा इसके ऊपर जो है बाल होते हैं, खाल बड़ी होती है, और ये पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। और जो हमारी मछली होती है वो क्या होती है, देखिए बच्चों, धारा रेखित होती है मछली। जब मछली तैरती है तो एक प्रकार से धारा बनाती हुई चलती है, तो इसको धारा रेखित कहा जाता है। और मेंढक हमने कई बार बता चुके हैं, मेंढक हमारा क्या है, उभयचर है। ये ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उभयचर बोलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2 पे देखेंगे। कुछ मैंने नाम लिखे हैं जो थलचर होते हैं, जलचर होते हैं, नभचर होते हैं और उभयचर होते हैं। तो जो थलचर होते हैं यानी जो ज़मीन पर रहते हैं उनके मैंने नाम लिखे हैं। पहला है हमारे पास कुत्ता, दूसरा नाम बिल्ली, फिर तीसरा है गाय और चौथा घोड़ा बैल। यानी जो हमारी ज़मीन पर हमें चलते फिरते दिखते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, थलचर कहते हैं। अगला है जलचर। जलचर में हमारे पास मछली होती है, मेंढक होता है, सांप होता है और एक दरियाई घोड़ा होता है। कई बार मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। ये क्या होता है, दरियाई घोड़ा, ये भी हमारा जलचर होता है। अब आता है बात नभचर। नभचर का मतलब आकाश में उड़ने वाले पक्षी होते हैं, और ये कौन कौन होते हैं, जैसे कौवा होता है, गोरैया होती है, चील होती है, कबूतर होता है। ये हमारे क्या होते हैं, नभचर होते हैं, यानी कि आकाश में उड़ते हैं, पक्षी होते हैं एक से। और अब बात आती है उभयचर की। उभयचर क्या होता है, जो 2-3 जगह रहता हो। जैसे हमारा कछुआ है, ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। मेंढक है, ज़मीन में भी रहता है और पानी में भी रहता है। ऐसा ही हमारा सांप है, सांप ज़मीन पर भी रहता है और
पानी में भी रहता है। तो इनको हम जो एक अन्य स्थान पर भी रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपनी कॉपी में इस कार्य का पूरा आप कार्य नोट करेंगे और इसको कंठस्थ याद करने की कोशिश भी करेंगे। इसी के साथ जय हिंद,